वेलकम टू डे 2 इन कुर्ग। और आज मेरा दूसरा दिन है कुर्ग में। कल मैं यहाँ पे आ गया था तो कल काफ़ी थकान भी हो गई थी, तो 3 प्लेस या 2-3 प्लेस मैं कवर किया हूँ। तो वो तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बनाया है। और आज मैं जाने वाला हूँ एक्चुअली 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में। यहाँ से मैं सबसे पहले मैं मडिकेरी से नॉर्थ में जाऊँगा, जहाँ पे 2 चीज़ें मुझे कवर करना है। और वो 2 चीज़ है, एक तो मंडलपट्टी पीक है, वो शायद थोड़ा सा ट्रैकिंग भी है, मुझे उतना आइडिया नहीं है क्योंकि इटिनरी में मतलब सुबह सुबह मतलब फाइनल किया हूँ और रात को थोड़ा देख लिया था। और उसके बाद एक अबे फॉल्स है, वो भी मैं जाऊँगा क्योंकि वो भी बहुत खूबसूरत फॉल्स है यहाँ पे, लोग कहते हैं। और उसके बाद फिर मैं सीधा ईस्ट में निकल जाऊँगा, जो कि 15-20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में मिलेगा। तो वो मैं ईस्ट में जाऊंगा, वहाँ पे 4-5 चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने का उस रूट पे। और यहाँ पे ट्रैवल पैकेज वगैरह भी जो देते हैं वो उसी रूट का देते हैं और एक दो इधर उधर पॉइंट का देते हैं, ताकि एक रूट में सारा चीज़ कवर हो जाए जो टैक्सी वगैरह जाते हैं। तो उसमें मैं जाऊंगा सबसे पहले निसर्गदमा आइलैंड, जो कि कावेरी रिवर जो बहती है वहाँ पे एक आइलैंड सा बना हुआ है। और वहीं पे बैम्बू फॉरेस्ट भी है। और थोड़े दूर पे एक मोनास्ट्री भी है। जनरली हम लोग मोनास्ट्री देखते हैं नॉर्थ साइड हिमालयन रेंजेस में, जहाँ पे क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा, फिर अरुणाचल में मिलेगा। वो पूरा हिमालयन रेंज है, वहाँ पे आपको मोनास्ट्रीज मिलती है। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पे भी एक मोनास्ट्री है जिसका नाम है नंदरोलिंग मोनास्ट्री, तो वो भी मैं जाके विजिट करने का कोशिश करूँगा, जाऊँगा ही अगर समय रहा तो। और वापस आते टाइम एलिफेंट का कैंप है जहाँ पे एलिफेंट बाथ बहुत फेमस है, वो देख लूँगा। और आते आते कॉफ़ी प्लांटेशन में अगर टाइम मिल गया तो वो मतलब काफ़ी जगह है उधर ईस्ट में जो मैं कवर करना चाहता हूँ आज। तो देखता हूँ कैसा रहता है। अभी तो सुबह के 7:40 हो गए हैं, मैं तो उठने में थोड़ा लेट हो गया, 5:30 बजे या पौने 6 बजे मैं उठा था। तो उस हिसाब से थोड़ा लेट मैं कहूँगा क्योंकि धूप निकल गया है। आप पीछे देख सकते हो, पूरा एकदम प्रॉपर धूप निकल गया है। सुबह में सनराइज व्यू जो होटल से था, रूम से एक्चुअली रूम की खिड़कियों से इतना मस्त आ रहा था ना, वो देखने लायक था। मतलब सुबह उठो और मस्त सनराइज से जस्ट पहले मैं उठा था, तो मैं उस पहले व्यू एंजॉय कर लिया, फिर मैं फ्रेश होने गया, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो उस कारण से अभी तो ठीक है, 7:40 हो गया। अभी मैं सब कुछ रेडी कर लिया हूँ, मेरा बैग भी रेडी है। बैग में कुछ ज़्यादा कुछ रखता नहीं हूँ, इसमें बस एक गोप्रो है, बाकी आलतू फालतू कैमरा, बड़े बड़े कैमरे तो है नहीं मेरे पास, और एक फ़ोन है जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और बैग इसलिए लेके जाता हूँ ताकि वाटर बॉटल वगैरह बीच में पानी वानी पीने का काम आए तो बॉटल उसमें डाल दूँ। तो ये रेडी हो गया हूँ। और तो सीधा एक काम करते हैं, सीधा नीचे निकलते हैं, और नीचे में मेरा बाइक है, और बाइक को उठाते हैं और सीधा निकलते हैं क्योंकि मेरा टैक्सी वाला लफड़ा तो है नहीं। तो सीधा बाइक पे बैठते हैं और सीधा निकलते हैं नॉर्थ के साइड। वो लगभग 8-10 किलोमीटर है। और थोड़ा दूर पे फिर क्या बोलते हैं, मंडल पट्टी पीक वो भी है। तो उधर जाते हैं, फिर ईस्ट में जाते हैं, तो देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। उसके बाद आपको सारा आपको दिखाते हैं। तो दिन का शुरुआत करते हैं कुर्ग के नॉर्थ से। नॉर्थ में दो अच्छा जगह है घूमने का। एक तो है अब्बी फॉल्स, दूसरा है मंडलपट्टी पीक। दोनों ही लोकेशन सेम रूट में पड़ता है। तो पहले आप अब्बी फॉल्स भी कर सकते हो या पहले मंडलपट्टी भी कर सकते हो। हम डिसाइड किए हैं कि सबसे पहले मंडलपट्टी पीक करेंगे, उसके बाद आते समय अब्बी फॉल्स भी कवर कर लेंगे। तो हम सीधा निकल गए अपने होटल से मंडलपट्टी पीक के तरफ। अगर डिस्टेंस की बात करें तो अब्बी फॉल्स 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है मडिकरी शहर से, और मंडलपट्टी पीक 20 से 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। जब एक बार मंडलपट्टी के पार्किंग एरिया में आप पहुंच जाओगे, जहां से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाता है, वहां से आपको 3 ऑप्शन होते हैं पीक तक पहुंचने के। या तो आप जीप हायर कर सकते हो, जो कि सारे 4x4 जीप होते हैं। 6 से 6.5 किलोमीटर तक का ऑफ रोडिंग पैच है, वो कवर करने के लिए पहला ऑप्शन है आप जीप कवर कर सकते हो, जीप ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आप पैदल भी वॉक कर सकते हो। 6 से 7 किलोमीटर तक चलने की अगर आपकी कैलिबर है, आप चल सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है
कि अगर आप बाइक से हो, तो आप बाइक से भी जा सकते हो। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन हाँ, बिल्कुल भी जा सकते हो, क्योंकि हम खुद बाइक से गए हैं और बाइक से ही कवर करके वापस आए हैं। ऑफ-रोडिंग पैच इतना आसान नहीं है, अच्छा खासा डिफ़िकल्टी है ये ऑफ-रोडिंग पैच कवर करने में, तो ध्यान से गाड़ी चलाएँ। मंडल पट्टी पीक के बाद हम सीधा निकल गए अब्बी फॉल्स। अब्बी फॉल्स में बस ₹20 का एंट्री टिकट लिया और अंदर चले गए। 2 से 3 मिनट के वॉक के बाद पहला व्यू मिल जाता है वॉटरफॉल का, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। क्योंकि हम अप्रैल के महीने में गए थे, तो ज़्यादा पानी तो फ्लो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये आवाज़ जो आता है पानी से, वो काफ़ी सुकून देता है। वहाँ पे एक चीज़ हम और नोटिस किए कि एक हैंगिंग ब्रिज भी बना था, जो कि टूट गया था, काफ़ी खराब कंडीशन में था। अब बारी था कुर्ग के ईस्ट के साइड निकलने का। कुर्ग के ईस्ट में बहुत कुछ था कवर करने को। सबसे पहले हम निकल गए निसरगदामा आइलैंड की तरफ। निसरगदामा एक बेसिकली रिजर्व है, जो कि कावेरी नदी के ट्रिब्यूटरी से बना हुआ एक आइलैंड जैसा है, जो बहुत बड़ा पार्क है। शुरू में तो हम टिकट लेना ही भूल गए थे। फिर जब वापस गए, एंट्री टिकट लिए ₹20 का। उसके बाद जब अंदर गए, तो सबसे पहले देखने को मिलता है हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज पे भी काफ़ी भीड़ था। अप्रैल के महीने में जाने में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, और इसी हैंगिंग ब्रिज के नीचे से कावेरी नदी का एक ट्रिब्यूटरी भी निकलता है, जो कि ज़्यादा पानी नहीं था फ़िलहाल, क्योंकि समर का सीज़न है, अप्रैल का महीना चल रहा है, तो उतना ख़ास पानी था नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पानी था ही। जैसे ही हैंगिंग ब्रिज क्रॉस किए, उसके बाद मिलता है बैम्बू फॉरेस्ट, जो कि बहुत ही बड़ा एरिया में था। बैम्बू फॉरेस्ट के बाद हम सीधा चले गए बर्ड्स पार्क में, जहाँ पे ₹30 का एंट्री फ़ी लगा, और दुनिया भर के अलग-अलग तरह के बर्ड्स थे वहाँ पे। बहुत लोग तो यहाँ पे बर्ड फीडिंग भी करवा रहे थे, पर हम पर्सनली नहीं करवाए, हमको अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़े और सीधा निकल गए डक वाले सेक्शन में। डक का जो पॉन्ड था बिल्कुल सूखा हुआ था, डक का नाम ही नहीं था। तो छोड़ो, डक को छोड़ो, ऑस्ट्रिच को देखते हैं। ऑस्ट्रिच पे जब आए, ऑस्ट्रिच कितना बड़ा लग रहा था, आदमी से भी बड़ा था ये तो। उसके बाद एक बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली बर्ड मिला, इग्वाना। और इग्वाना को लोग ऐसे जगह पे रखे थे, आप देखो नीचे जायंट कैमेलियन रखा हुआ है, जिसको हिंदी में गिरगिट भी रखते हैं, बोलते हैं। आप अगर कंपेयर करो इसका साइज़, तो ये देखो नीचे मुर्गा है, उससे कितना बड़ा है ये तो। निसर्गधामा के बाद हम निकल गए नांदरोलिंग मोनास्ट्री की तरफ। नांदरोलिंग मोनास्ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था और वेल मेंटेन्ड भी था। थोड़ा-सा आगे बढ़े तो मोनास्ट्री का एक और बिल्डिंग दिखा, जहाँ पे एक्चुअल में मॉन्क जो होते हैं वो प्रेयर कर रहे थे। मोनास्ट्री के बाद हम लोग का फाइनल लोकेशन था दूसरा दिन का, वो था कॉफ़ी प्लांटेशन। कॉफ़ी प्लांटेशन पहुँचते ही हम लोग को एक गाइड भी असाइन हो गया। जो वो गाइड भैया थे, वो बहुत अच्छे तरीके से कॉफ़ी के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे थे। देखिए ये वाला कॉफ़ी का फल है, इसका अंदर 2 बीज निकलते हैं, ये वाला कॉफ़ी सीड। अभी स्मेल नहीं। ओके, वाला मिर्ची देखिए, इसका साइज़ इतना है। ओके, इसका नाम बर्ड आई चिली है।
इंग्लिश में बर्ड आई चिली बोलता है, लोकल में हम लोग कांदरी मिर्ची बोलते हैं। कांदरी का मीनिंग बहुत स्पाइसी तीखा होता है। ये वाला मिर्च ना इंडिया में 22 आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए ये वाला मिर्च का लिक्विड यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुर्ग में ज़्यादा 0% अल्कोहल में चिल्ली वाइन बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मिर्ची का वाइन। इसका वाइन है ना हम लोग मेडिसिन के लिए पीते हैं, नशे के लिए नहीं है। कौन भी पी सकता है। अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में ज़्यादा नहीं है, इतने 15 ml। 30 डेज़ कंटिन्यू करने के बाद एसिडिटी प्रॉब्लम कंट्रोल होता है, फैट बर्न हो जाएगा। ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैंसर, डायबिटीज़, वेट लॉस, हेयर ग्रोथ, जॉइंट पेन, शुगर, बीपी पूरा मिस कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मेडिसिन देखने के लिए गूगल में सर्च करने के बाद बर्ड आई चिली का पूरा मेडिसिन आएगा। क्या क्या मेडिसिन है आपको पूरा गूगल में मिलता है। कॉफ़ी प्लांटेशन के बारे में समझने के बाद उन्होंने हमें कॉफ़ी भी ऑफ़र किया। उसके बाद हम लोग चले गए शॉपिंग एरिया की तरफ, जहाँ पे किसी को अगर कुछ पसंद हो तो वो खरीद सकता है। मैं तो कुछ नहीं खरीदा क्योंकि बाकी चीज़ बहुत ज़्यादा महँगा था और मुझे वैसा कुछ ज़रूरत भी नहीं था। तो ये था मेरा कुर्ग का डे 2 का कंप्लीट टूर, नॉर्थ और ईस्ट दोनों कवर करने के बाद। आई होप आपको अच्छा लगा हो।